हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 16वां दिन है, डे 16 है। तो आज हम लोग वैसे तो आज संडे है, तो कोशिश करेंगे। आज हम लोग का रिवीजन डे है। जितना हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री पॉलिटी के टॉपिक्स, उसको हम रिवाइज करेंगे। मैंने सारा चीज़ सेट कर दिया और ये मेरी जादुई चेयर जिस पर बैठकर मैं पढ़ाई करता हूँ। इस पर बैठने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है। और ये रहा मेरा छोटा सा रूम, जो कि मेरा सारा दुनिया है यही अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलिए सबसे पहले समय देख लेते हैं, समय क्या हुआ है। इसके बाद स्टडी को शुरू करते हैं। तो अभी 8:50 हो गया है। 9 से 12 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। देखिए रूम हीटर धीरे धीरे स्लो हो रहा, रेड हो रहा है धीरे धीरे। ये रेड होने के बाद पूरा नीचे गर्म रहता है, तो मैं कुर्सी पे लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई कर पाता हूँ। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक ही मात्र उपाय है, वो है शिक्षा। उस शिक्षा की मदद से ही हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि जिस परिस्थिति में हमारे माता पिता हमको अभी छोड़े हुए हैं, या वो पहले जहाँ थे वहाँ से उठकर जिस लेवल पर आए हुए हैं, उस लेवल से ऊपर उठने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो यही एकमात्र रास्ता है कि शिक्षा की मदद से ही आप अपने स्तर को और ऊपर कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए तो आज की इस स्टडी को शुरू करते हैं। तो पहले हम पॉलिटी का रिवीजन करते हैं। जो हम लोग पढ़े थे, मौलिक अधिकार हम लोग क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति के बारे में, राज्य के बारे में, और कल हम लोगों ने विधानमंडल के बारे में पढ़ा था। तो इन सब के बारे में पहले रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हिस्ट्री में आएंगे कि तो हिस्ट्री में आते हैं तो उस समय बात करते हैं। अभी हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, देखते हैं अभी पहले कि कितना याद है, खुद से लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ डाउट होगा फिर दोबारा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने अभी 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 मूल अधिकार के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ ही नीति निर्देशक तत्व के जितने अनुच्छेद है उसको देखे। तो पहले बात करते हैं मूल अधिकार में। मूल अधिकार आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मिलता है। तो अनुच्छेद 12 में कहता है कि जो मूल अधिकार के द्वारा ही, उसके तहत ही राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 13 बोलता है एक मूल अधिकार दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो उसके मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। और इस मूल अधिकार में अनुच्छेद अब आता है 14, जिसमें समता और समानता का अधिकार है। और दूसरा मूल अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मूल अधिकार आपका है धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके बाद पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये अभी मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे, तो उसको सोचा कि आपको एक बार रिकॉल करवा दूँ। तो ऐसे ऐसे है। फिर इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व भी आ जाते हैं, जो भाग 4 में है। डीपीएस भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो उसको कुछ देर बाद हम आपको बताते हैं। तब तक मैं एक बार लिख कर देखता हूँ कि वो याद है या नहीं। ठीक है,
अभी अभी नीति निर्देशक तत्व को देखा गया और अभी मैं आपको बताता हूँ मूल या नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं। वैसे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड स्पेन से लिया था। तो इतना सारा था जो आपके साथ डिस्कशन हुआ। अब चलते हैं पढ़ने भाग 5 को, जो है संघ के बारे में। इसमें आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा, तो उसको भी आज हमने रिवाइज कर लिया पॉलिटी का, जितना पढ़े हुए थे, संसद, राज्य और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी को। और जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री के कुछ भाग को रिवाइज किया। तो अभी पहले देख लेते हैं कितना पेज आज रिवाइज हुआ है। आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए रिवीजन डे लिखा हुआ है ना, रिवीजन डे यहाँ से शुरू हुआ है। मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मानिए लगभग 9 पेज हुआ है। 9 पेज रिवाइज हुआ है। समय देख लेते हैं कितना हो गया। समय आपको 12:18 आज हो गया। तो आज अच्छा खासा रिवाइज हुआ, क्योंकि आज संडे